हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा टॉपिक रहेगा साइन इन प्रेगनेंसी। मेरा नाम सागर है और मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। तो आप सभी को ये जो टॉपिक रहेंगे हमारे, ये आपकी हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में और आपका स्कोर को भी इम्प्रूव करेंगे। इसके अंदर इसमें आप मेरे नोट्स के अच्छे से पढ़ेंगे, जिसको आपको शॉर्ट्स में अच्छी चीज़ें पता लगेंगी और उसको आप आसानी से उसको याद कर सकते हो एक सिंपल वे में, कॉम्प्लेक्स वे से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? साइन इन प्रेगनेंसी। जिसमें क्या क्या होता है कि मिस्ड अबॉर्शन होगा, मॉर्निंग सिकनेस होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी या ब्रेस्ट चेंज होगी। तो आज की हमारी पहली स्लाइड को शो करते हैं हम। साइन ऑफ प्रेगनेंसी। साइन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि जब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे क्या क्या साइन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम साइन ऑफ प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग, एक पढ़ेंगे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग और एक पढ़ेंगे हम थर्ड ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग। अब हम आगे चलते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो तो हमारा होता है 1 से लेके 12 वीक तक। ठीक है, ये क्या रहेगा? हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहेगा। और उसके बाद जो हमारा दूसरा होगा सेकंड, जो हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर होगा वो रहेगा 13 वीक से लेके 28 वीक तक का। ठीक है, और जो हमारा जब थर्ड ट्राइमेस्टर होगा वो रहेगा क्या हमारा? वो रहेगा 29 वीक से लेके 40 वीक तक का। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जो हमारा पहला ट्राइमेस्टर होगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम उसमें हम क्या पढ़ेंगे आज देखते हैं हम कैसे साइन देखने को मिलेंगे हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जो हमें पहले ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा एमेनोरिया। आप लोगों को पता होगा कि एमेनोरिया क्या होता है। एमेनोरिया होता है कि प्रेगनेंसी के जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्या होती है? अपसेंट होती है। क्या होती है? अपसेंट होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एमिनोरिया बोलते हैं। ये एक सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया है। उसके बाद क्या होगा? मॉर्निंग सिकनेस होगी, नोसिया वोमिटिंग होगा। मॉर्निंग सिकनेस और नोसिया वोमिटिंग ये कैसे होता है? जो सेकंड पॉइंट है नोसिया और वोमिटिंग का, इसमें क्या होता है कि ये क्यों हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है? हम कहते नहीं कि फीमेल है कि उसको बार बार वोमिटिंग हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मीन्स पहले 12 वीक के अंदर अंदर में वो ज़्यादा अमाउंट में वोमिटिंग करती है। तो वो होता क्यों है? क्योंकि ना एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं HCG हार्मोन। ये HCG हार्मोन क्या होता है? जब इसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा? HCG के लेवल के बढ़ने के कारण तो फीमेल जो है वो पटाइलिज्म भी शो करती है। पटाइलिज्म भी शो करती है मीन्स उसका कुछ खट्टा खाने का मन करता है, मतलब उसका कुछ मन अलग से कुछ खाने का मन करता है, उसको बोलते हैं हम पटाइलिज्म। ये HCG हार्मोन के लेवल के बढ़ने की वजह से ये होती है। मॉर्निंग सिकनेस हो गई, नोस या वोमिटिंग हो गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसमें एक वर्ड लिख रखा है एमेसिस ग्रेविडारम। जो एमेसिस ग्रेविडारम है उसमें होता क्या है कि जो एमेसिस ग्रेविडा, एमेसिस मतलब वोमिटिंग। ठीक है, एमेसिस मतलब वोमिटिंग। जब ये ज़्यादा अमाउंट में, जब ये इसका रेट बढ़ जाता है वोमिटिंग का, तो उस कंडीशन को हम फीमेल की एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन मतलब वो हद से ज़्यादा आगे जा चुका है, तो उसको हम बोलते हैं एमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, आगे है थर्ड पॉइंट, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज। आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ एक पॉइंट कि एक तो होगा हमारा
थर्ड पॉइंट पे थोड़ा आप लोग फोकस करना। जो थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा, एक तो हमारा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक होता है सेकंड ट्राइमेस्टर, एक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा, जो यूरिन बार बार फीमेल की जो फ्रीक्वेंसी है यूरिन की वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन आ भी जाता है हमारे एग्ज़ाम में कि हमारे किसी भी नोट सेट में कि यूरिन वाली जो प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिलती है, उसमें हमारा क्या रहेगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो जो यूरिनेशन और फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में वो नॉर्मल हो जाती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में वो दोबारा से बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन हमारा ये देखने को मिलता है कि ऐसे कौन सी स्टेज पे यूरिनेशन और फ्रीक्वेंसी जो है देखने को नहीं मिलती है। वो आपको ऑप्शन भी दे देगा कि एमसीक्यू में कि फर्स्ट स्टेज पे नहीं मिलती, या फिर सेकंड स्टेज पे मिलती है, मतलब नहीं मिलती है, या फिर दे देगा वो ऑप्शन की थर्ड स्टेज और फर्स्ट स्टेज। फिर एक में देगा आपको नॉन ऑफ द अबव। मीन्स हमारा इसमें क्या है, नॉन ऑफ द अबव है, क्योंकि हमारी यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में भी होती है और थर्ड में भी होती है। इसने पूछा था कि किस पे नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हमारा रहेगा सेकंड, कि सेकंड पे हमारी जो यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है हार्टमैन साइन। हार्टमैन साइन क्या होता है कि हार्टमैन साइन में हम कैसे कहेंगे कि जैसे ये हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब मेरा, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं ज़्यादा नहीं इसको बढ़ा के, तो जब मेरे जो मेरे एम्ब्रियो है, या फिर जो हमारा एम्ब्रियो जिस स्टेज पे वो होगा मोरूला के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोला वाली स्टेज पे होगा, उस टाइम पे 7th डे पे इम्प्लांटेशन होती है एंडोमेटेरियम पे। और जब ये इम्प्लांटेशन होती है उस टाइम पे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो उसको ही बोलते हैं हार्टमैन साइन। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अक्कर। आगे चलते हैं हम ब्रेस्ट पे। 6 से 8 वीक पे प्रिकलिंग सेंसेशन दिखेगी ब्रेस्ट पे, और ब्रेस्ट के अंदर 12 वीक पे मोंटेगमेरी साइन दिखेंगे। जो फीमेल की निपल वाला पोर्शन रहेगा उस पे ऐसे मिलेगी मेरे को लेयर, यहाँ पे ना मोंटेगमेरी साइन दिखेंगे, ऐसे डॉट से दिखेंगे। इसको बोलते हैं मोंटेगमेरी साइन। ठीक है, 12 वीक पे जो होगा वो स्टिकी मिल्क होगा। 12 वीक पे क्या रहेगा, स्टिकी मिल्क रहेगा। अल्ट्रासाउंड में हमें क्या गैस्ट्रेशनल सैक देखते हैं, वो भी 5th वीक पे चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड, यदि हमें करना फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे करना पड़े तो। यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे हमें यूट्रस की शेप में। जब हम उसको 6 वीक पे चेक करेंगे तो हमें हैंड एग शेप का दिखेगा। 8 वीक पे चेक करेंगे तो हमें वो क्रिकेट बॉल की तरह दिखाई देगा। और 12 वीक पे चेक करेंगे तो हमें ग्लोबुलर यूट्रस की तरह दिखेगा, या फिर फीटल हेड शेप का दिखेगा। फैटिग होगा, ऑल रिप्रोडक्टिव साइन प्रेजेंट होंगे। ये आपको जो हमारे साइन रहेंगे हम ये आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर पढ़ाएंगे। मैं आपको सिर्फ उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन सा दे देता हूँ, ज़्यादा ना उसको बढ़ा के। 9वें पॉइंट पे आते हैं हम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव में एक तो होगा हमारा मैकडोनाल्ड साइन, जिसमें क्या होता है यूट्रस की हार्डनिंग हो जाती है, फेम हो जाती है। ठीक है, लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस की जो होती है वो क्या होती है, हार्डनिंग हो जाती है। एक रहेगा हमारा जैकमेयर साइन, एक बार याद रख लेते हैं जैकमेयर साइन से। जो मेरा जैकमेयर साइन होगा, और एक होगा चैडविक साइन। जो मेरा जैकमेयर साइन होगा इसमें क्या होती है, ब्लूइश एंड पर्पलिश डिस्कलरेशन होती है। किसकी होती है इसमें डिस्कलरेशन, जो मेरी डिस्कलरेशन इसके अंदर होती है वो होती है जैकमेयर में वेजाइना की।
जब हम बात करते हैं सी चैडविक की, इसमें जो ब्लूइश एंड पर्पलिश डिस्कलरेशन जो होती है, ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन होती है, वो होती है सर्विक्स की। आगे चलते हैं, हैगार साइन होगा। हैगार साइन के अंदर हम फोरनिक्स से चेक करते हैं इंटरनल, जो फीमेल के मतलब इंटरनल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, वेजाइना के अंदर हम फिंगर इंसर्ट करते हैं फोरनिक्स रीजन से, तो हमें टच होता है, पता लगता है कि फिटल ग्रोथ मतलब लग रहा है, उससे पता लग जाएगा हमें, ठीक है। एक होगा इसके अंदर हमें, एक होगा और कौन सा साइन, पिस्काकिक साइन, पाल्मर साइन, ओसिएंडर साइन। इसको हम एक नेक्स्ट एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे इसको। जैसे नाम याद रख लो क्या क्या होते हैं: मैकडोनाल्ड साइन, लेडिंग साइन, जैकमेयर साइन, चैडविक साइन, हैगर साइन, पाल्मर साइन, पिस्काकिक साइन, ओसिएंडर साइन, गोडल साइन, लेडिन साइन और वॉन फॉन वेल्ट साइन। आगे क्या है कि जो साइन ऑफ प्रेगनेंसी में भी इन डेंजर हो सकती है, किसमें क्या दिखेगा हमें, एक तो हो सकती है वेजाइनल ब्लीडिंग, जो विजन है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, और बहुत सारा सीवियर एब्डोमेन पेन हो सकता है, जो डेंजर भी हो सकते हैं, और पेनफुल यूरिनेशन होगी, विजन चेंज हो जाएगा, पेनफुल यूरिनेशन ये बताई दी आपको मैंने, और फीटल की मूवमेंट भी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। ये होते साइन, डेंजर साइन होते हैं प्रेगनेंसी में। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यदि हमें ये कंडीशन देखने को मिले तो हमें कॉल करना चाहिए डॉक्टर को इमीडिएटली, ठीक है। आगे क्या कि प्लेसेंटल साइन ऑफ प्रेगनेंसी के देखने को मिलते हैं हमें। फीटल हार्ट साउंड हमें देखने को मिलेगी, किसकी हेल्प से, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं डोपलर, क्या नाम है उसका, डोपलर। ये हमारा पहला ख़त्म हुआ, पहला ट्राइमेस्टर के साइन। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड साइन ऑफ ट्राइमेस्टर पे। ये 13 वीक से 18 वीक के लिए रहेगा। एमिनोरिया कंटिन्यू रहेगा, मतलब मेंस्ट्रुअल अब्सेंट रहेगी कंटिन्यू। अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था पीछे कि इसमें क्या हो जाएगी, सब साइड हो जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी इसमें। नोस या वोमिटिंग सब साइड हो जाएंगे इसमें, ये भी दूर हो जाएंगे इसमें। ब्रेस्ट में 16 वीक पे क्या देखने को मिलेगा हमें, थिक स्टिक मिल्क दिखेगा हमें ब्रेस्ट है। और 20 वीक पे हमें सेकेंडरी अरियोला दिखेगा, कि मतलब जो हमारी निप्पल वाला पोर्शन है, फीमेल की ब्रेस्ट वाला पोर्शन है, एक तो होगा ये हो गया यहाँ पे प्राइमरी, और जो हमें दिखेगा यहाँ पे सेकेंडरी दिखेंगे, और इसको ही बोलते हैं हम सेकेंडरी अरियोला। स्किन चेंज होगी, स्किन चेंज में लीनिया निगरा, स्ट्रे ग्रेविडारम, कोलाज्मा। जो लीनिया निगरा होगा वो 20 वीक पे देखने को मिलेगी हमें, स्ट्रे ग्रेविडारम जो है 20 वीक पे, और क्लाज्मा जो होगा मास्क ऑफ प्रेगनेंसी होती है 24 वीक पे। ये इसको हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, वहाँ इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आगे है 6 पॉइंट फिटल हार्ट साउंड। फिटल हार्ट साउंड क्या होती है कि ये जो फीटल हार्ट साउंड हम सुनाई देंगे, लेकिन हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटल हार्ट साउंड की थी वो हमने की थी किससे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा जिसको बोलते हैं फीटोस्कोप, कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। इसको दूसरा नाम भी देते हैं हम, क्या, पिनार्ड स्टेथोस्कोप देते हैं। फीटल हार्ट साउंड रिजेंबल टिक ऑफ द वॉच अंडर द पिलो। एक यूट्राइन सफल होगा और एक होगा फीटल सफल। यूट्राइन सफल में यूट्राइन आर्टरी को देखते हैं, और फीटल सफल में फिनिक्स सफल बोलते हैं। इसको अम्बलाइकल कॉर्ड से फ्यूरिस अम्बलाइकल आर्टरी देखेंगे। अभी आपको मैंने बताया था कि स्किन के अंदर हमें चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेगा हमें हाइपरटेंशन, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्नी, पप्स रैशेस, इची हाइप्स, स्किन टैग, ब्राइटल नेल देखने को मिलेंगे, स्ट्रेच मार्क देखने को मिलेंगे हमें। ऐसे क्या मिलेंगे हमें, स्ट्रेच मार्क देखने को मिलेंगे, हेयर लॉस होगा, वेरिकोज और स्पाइडर वेन, इसमें हमें थोड़ी मूवमेंट दिखाई देगी, ठीक है, थोड़ी ईचिंग होगी। लेकिन खास बात क्या है कि जो हमारे ये स्ट्रेच मार्क दिखाई दे रहे हैं, जो हमें स्ट्रेच मार्क दिखाई दे रहे हैं, इस स्ट्रेच मार्क की खास बात क्या है, स्ट्रेच मार्क जब दिखाई देंगे हमें पेट पे, एब्डोमेन पे, तो उसमें हमें क्या होगा, जब स्ट्रेच मार्क दिखाई देंगे वो भी पिंकिश कलर के देंगे प्रेगनेंसी के दौरान, और इसी को ही बोलते हैं स्ट्राई ग्रेविडेरम।
ठीक है। यदि हमें उसमें जैसे एक्ने दिखाई दे रही है ना, ऐसे बटरफ्लाईज में हमें पिगमेंटेशन से दिखेगी, जैसे दिखा रखी है हाइपर पिगमेंटेशन दिखा रखी है इस वाले कंडीशन में। यदि ये बटरफ्लाई होगी, बटरफ्लाई बोलते प्रेजेंटेशन को इसको, और इसको बोलते क्लाज्मा, इसी का ही नाम दे रखा है वहाँ पे, क्लाज्मा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और एक रखा लीनिया निग्रा। लीनिया निग्रा में क्या होता है, जो हमारा स्टमक वाला पोर्शन होता है, ये हमारी नींव होती है सेंटर में, तो इस पे हमें जीफिस टर्नम से लेके सिम्फेसिस प्यूबिस से एक लाइन दिखती है डार्क कलर की। कैसी लाइन दिखेगी हमें, डार्क कलर की, और इसी को ही बोलते हैं हम लीनिया निग्रा। आगे चलते हैं। ब्रैक्सटन थिक कॉन्ट्रैक्शन हमें दिखाई देगा 18 से 20 वीक पे। ब्रैक्सटन थिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इरेगुलर, इरिथमिक और पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब एक टाइम पीरियड होता है इसका, जैसे 18 से 20 वीक पे है, 18 से 20 वीक पे आ गया, हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल गया। फिर उसके बाद हमें बीच में ये गायब, बीच में जब सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने को होगा उस टाइम पे गायब हो जाएगा। फिर ये 26 शायद में भी 28 वीक पे हमें देखने को मिलता है दोबारा से। ठीक है, ये 2 बार ये होगा तो इसको बोलते हैं थिक कॉन्ट्रैक्शन, इरेगुलर, इथमिक, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ब्लोटमेंट कैसी है, ब्लोटमेंट में हम एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। रिबॉन्डिंगनेस चेक करते हैं फिटस टूवर्ड द एक्सप्लेनर हैंड एंड फिंगर। मतलब क्या करता है कि यदि मान ले कि ये यूट्रस वाला रीजन है और इसके अंदर ये बेबी है, ठीक है, हम क्या करते हैं, यदि हम इसको एक्सटर्नली चेक कर रहे हैं तो इसको कहेंगे हम एक्सटर्नल ब्लोटमेंट चेक कर रहे हैं। एक्सटर्नल ब्लोटमेंट में हम पता मैक्सिमम हम देखते हैं जो भी है ब्रिज प्रेजेंटेशन, पोडालिक प्रेजेंटेशन, ये हमें ये ब्रिज प्रेजेंटेशन को दिखा रखा है कि मतलब हेड ऊपर है तो ये ब्रिज प्रेजेंटेशन है। यदि एक कंडीशन में यदि हेड नीचे है और बाकी एक्सट्रीमिटीज़ ऊपर है तो इसको बोलते हैं हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन। पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब 20 वीक पे एक्सटर्नल होती है, बाहर से चेक कर रहे हैं हम इस वाले एरिया में, देखो ध्यान से, पोडालिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। यदि हमारी सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगी तो हम इंटरनली क्या करते हैं वो हमने बताया। इंटरनली हम क्या करेंगे, फिंगर को इंसर्ट करेंगे वेजाइना के अंदर और हम वो चेक कर लेंगे हेड इधर हमें ब्लोटेड है या नहीं है। यदि हेड ब्लोटमेंट है तो एंगेज नहीं है, हेड ब्लोटमेंट नहीं है तो वो एंगेज है। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं लेबर के अंदर। क्विकनिंग क्या होती है, जो क्विकनिंग होती है कि मतलब जो पहली मूवमेंट मदर के द्वारा फील की जाएगी उसको बोलते हैं क्विकनिंग। जो हम देखते हैं कि प्राइमरी के अंदर जो बच्चा पहला सिंगल बेबी होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है 18 वीक पे, और मल्टी बेबी होते हैं यूट्रस के अंदर तो हमें मल्टी के अंदर हमें 16 वीक पे देखने को मिल जाती है क्विकनिंग फर्स्ट फिटल मूवमेंट। जो एक्टिव फिटल मूवमेंट होगी वो होगी अराउंड 20 वीक के अराउंड हमें देखने को मिलती है। सिम्फेसिस फंडल हाइट को कैसे मापते हैं कि जो हमारी गैस्टेशनल एज होगी, यदि मान लो कि जो बेबी है वो 24 वीक का है तो उसमें हम 2 वीक ऐड कर देंगे और एक कम कर देंगे, तो ओवरऑल यदि हम ऐड करते हैं तो 26 आएगा और हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा ये 22 आएगा। तो हम आगे लेके चलते हैं कि मतलब हम मानते हैं कि जो सिम्फेसिस फंडल हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है। मीन्स जो सिम्फेसिस फंडल हाइट है वो कैसे मापते हैं, गैस्टेशनल एज में हम प्लस माइनस करते हैं 2 डेज को, ये रहता है हमारा फॉर्मूला। जैसे वो करके भी दिखा रखा है एग्जांपल देके। ये ब्लोटमेंट में मैंने बताया था आपको, ब्लोटमेंट में एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। तो जब बेबी हमारा ब्रीच पोजीशन में होता है तो हम उसको बाहर आउटर से हम चेक करके देख लेते हैं एब्डोमेन के अराउंड
चेक कर लेते हैं बेलोटमेंट को ग्रिप की मैन्यूवर की हेल्प से। तो यदि हमारा बेबी यदि ब्रिज नहीं है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है, तो हम उसको इंटरनली फिंगर को इंसर्ट करके हम चेक कर सकते हैं कि हाँ बेबी जो है वो हमारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है, बेलोटमेंट हुई है या नहीं है। यदि हेड एंगेज है तो बेलोटमेंट नहीं मिलेगी, यदि हेड एंगेज है बेलोटमेंट नहीं मिलेगी, यदि हेड एंगेज नहीं है तो हमें बेलोटमेंट मिलेगी। वो हम मैन्यूवर की हेल्प से हम पता लगाते हैं। प्रिजम्पटिव साइन क्या होते हैं, मतलब कि लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट सी, ट्रू होते हैं सच है लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। जैसे एक ट्रिक है इसको याद करने के अच्छे से, क्या कि ANM क्विकली ब्रिंग फीमेल फॉर सर्जरी। ए से एमिनोरिया, एन से नोसिया वोमिटिंग, एम से मिक्सचरेशन, क्विकलिंग, क्यू से ब्रिंग से ब्रेस्ट चेंज, और फीमेल से फैटिक, एफ से बनाया मैंने ये फीमेल सर्जरी से स्किन चेंज। ठीक है, ये आपको आसानी रहेगी याद करने में। आगे चलते हैं हम प्रोबेबल साइन जो लाइकली टू बी ट्रू जो हो सकते हैं। हम क्या करते हैं प्रोबेबल साइन के अंदर, हम HCV VPT टेस्ट करते हैं, UPT टेस्ट करते हैं, ब्रैक्सटन थिंक कॉन्ट्रैक्शन, बेलोटमेंट चेक करते हैं, ऑल रिप्रोडक्टिव साइन देखते हैं जैसे जैकमेयर साइन हो गया, चैडविक साइन हो गया, हैगर साइन हो गया, एक्सेट्रा। पॉजिटिव साइन में 100% कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। पॉजिटिव साइन में जैसे अल्ट्रासाउंड पता लगाते हैं गैस्ट्रेशन सैक के बारे में, फीटल हार्ट, FHS का मतलब है फीटल हार्ट साउंड, पाल्पेट करते हैं फीटल पार्ट्स को, और हम फीटल के एक्सरे करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी के टाइम पे। फीटल स्केलेटल इन एक्सरे तो 16 वीक पे गैस्ट्रेशन में चेक करते हैं। अब हमने पढ़ा था वो स्टेशन के बारे में, स्टेशन आगे पढ़ेंगे हम साइन ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर। साइन ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर में कहता क्या है कि हमें 29 से 14 वीक पे होता है, और इसमें हमें एमिनोरिया कंटिन्यू रहेगा। अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे बढ़ गई है थर्ड ट्राइमेस्टर में आके, लाइटनिंग देखने को मिलेगी, मतलब वेलकम साइन होता है प्रेगनेंसी का कि प्रेशर सिम्टम्स रिलीफ। प्रीमी के अंदर 38 वीक पे होता है कि बेबी रेडी है डिलीवरी के लिए, उसको लाइटनिंग बोलते हैं कि वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी का। मल्टी के अंदर 36 वीक पे होता है। स्टेशन क्या होता है, स्टेशन के एक इंडिकेटर है कि हमारा इस्चियल एक स्पाइन होती है जो हमारा बेसलाइन को दिखाती है जहाँ पे स्टेशन 0 होता है। ठीक है, तो स्टेशन के अपर पे जाएंगे, अपर सेगमेंट पे तो माइनस में चलेगा, और लोअर पे आएंगे तो प्लस में चलेगा। यदि हमारा बेबी पॉजिटिव स्टेशन की तरफ जाएगा तो वो डिनोट करेगा कि वो बेबी रेडी है, मतलब वो जो हेड है वो एंगेज होना स्टार्ट हो गया, तो लेबर की प्रोसेस को, मैनेजमेंट स्टेजेस को वो डिनोट करेगा। और जो बेबी ऊपर रहेगा तो उसमें हम प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं इसमें स्लाइड में कि फंडल हाइट कैसे देखते हैं। फंडल हाइट देखेंगे हमें तो बस मेनली याद रख लेना कि जो आपकी अम्बलाइकस रीजन है उससे नीचे 20 वीक का होता है, ये दिखा रखा 20 वीक का होता है, और जो हमारा ये वाला 20 वीक का, और अम्बलाइकस से ऊपर 24 वीक, मैक्सिमम 36 वीक जिफिस्टर्नम वाले रीजन पे, और लोअर पे जब दिखता है हमें वो 12 वीक का दिखता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को। अब हम चलते हैं आगे। कर्वेचर ऑफ स्पाइन ड्यूरेशन प्रेगनेंसी जस्ट लाइक लॉर्डोसिस। जो फंडल हाइट होगी, जो स्टेशन है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में इसके डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं हम इसको। ठीक, जो हमारा स्टेशन इन प्रेगनेंसी है उसमें क्या है कि इसमें देखो ये बेबी है, बेबी का हेड, ये पेल्विक रीजन है, पेल्विक के अंदर जो हेड एंगेज है, इसमें दिखा रखा है स्टेशन होते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस से। ये हमारे क्या हैं, स्टेशन है। ये इस्चियल स्पाइन का रीजन होता है जहाँ पे स्टेशन मेरा रहेगा 0, यहाँ पे होता है -3, और सबसे नीचे +3। जितना पॉजिटिव की तरफ जाएगा उतना बेबी अच्छे से एंगेज होकर डिलीवरी होने के लिए रेडी रहेगा। ये स्टेशन को दिखा रखा है। ठीक है, तो इसमें ही दिखाते हैं कि फंडल हाइट क्या है, यदि बेबी यहाँ तक आया कितने सेंटीमीटर है कितना नहीं है, तो उसको भी दिखाता है, और फंडल हाइट को भी हम देख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे।
साइन ऑफ प्रेगनेंसी हमने पढ़ लिया, प्रेजेंटिव साइन है, एमिनोरिया, नोसिया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट चेंजेस, फैटिक, ड्राउजीनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्विकनिंग, इंक्रीज पिगमेंटेशन हो जाएगी। प्रोबेबल साइन में हमें पॉजिटिव प्रेगनेंसी के टेस्ट कराने पड़ेंगे, वो दिखेंगे। एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो जाएगी, यूट्राइन में चेंज आएगा, यूट्रस में बलोटमेंट होगी या नहीं होगी, ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। पॉजिटिव साइन कौन से है, कैसे हम पता लगा सकते हैं, जैसे फिटल हार्ट साउंड हो गया, हियर फिटल के हार्ट को सुन सकते हैं, फिटल की मूवमेंट को हम फील कर सकते हैं कार्डियोटोकोमेट्री में उसकी हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं फिटस का अल्ट्रासाउंड से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ दिखता है, कुछ और कुछ पढ़ाना है तो हम वो भी पढ़ाएंगे थोड़ा सा। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है तो साइन इन प्रेगनेंसी, तो आपको मैं आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कीप इट, तो अपने आप को थोड़ा वेल प्रिपेयर करें और पूरे लेक्चर को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट को लिख सकते हो। और आपको लगता है कि कोई नई अपडेट चाहिए, कोई नया लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट में लिख देना, तो हम उसकी वीडियो बना देंगे आपके लिए। ओके जी, बाय।